टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन से जो गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं। मुझे आज ये टॉपिक चैनल हुआ तो हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे एंड देखते हैं और भी यूनिवर्स जो हैं आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊंगी और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए मुझे 2 स्वान्स दिखे हैं, डांस कर रहे हैं एक साथ एंड तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। आपको भी स्वान्स दिख सकते हैं सपने में, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, मैरिज होती हुई दिख रही है। अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ में सेपरेशन में हैं या किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो वो लोग एक साथ अगेन आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गिला शिकवा है एक दूसरे से वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए जो स्पिरिट एनिमल है वो कैट है, आपको कैट दिख सकती है। आपकी पीठ पीछे बहुत सारे लोग जो हैं बातें कर रहे हैं, काफ़ी गॉसिप चल रही है आपके बारे में, छाए हुए हैं आप इस टाइम। क्यों छाए हुए वो हम अभी देखेंगे। एंड लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे जलन जो हैं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम रहती है। एंड सेकेंड चीज़ ये है, यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है मुझे, यहाँ पे किसी किसी के लिए आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो अनलॉक हो रही हैं। तो आपको ड्रीम्स को या जो आपको विजन्स आए तो आप उनको थोड़ा ध्यान में रखिए ताकि आपको समझ में आए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों हंसी आ रही है। ओके आपके हेटर्स में से तो भाई कोई तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है कोई। यहाँ पे द डेविल कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपके हेटर्स हैं वो अपने ही जाल में फंस गए हैं, अपने ही षड्यंत्र में फंस गए हैं वो लोग। इन्होंने ना आपके लिए देखो मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ किया था, जैसे कि आप बीमार हो जाएं, आप पागल ही हो जाएं। जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल कास्ट करवाए हैं, वशीकरण करवाया है, बांध के रखा है, स्ट्रक रखने की कोशिश की है, तो इन्होंने सोचा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इल्यूज़न में रहोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों के तो लिए तो प्रॉपर्टी के लिए ऐसा किया गया है, तो बहुत कुछ इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था जो ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में हो। बट वही है कि ये लोग उस चीज़ में खुद ही फंस गए हैं, इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बीमार है किसी की लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स जो है जस्टिस सर्व करने वाले हैं। अगर आपको किसी ने आपको आपके ऊपर कुछ ऐसा करके कि आपका रिश्ता खराब हो जाए, आपका डाइवोर्स हो जाए, वो चीज़ें उनके बच्चों के साथ होने वाली हैं बहुत जल्दी। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आया है, क्यों आया है, मुझे मैसेज क्यों चैनल्ड हुआ है, आई डोंट नो।
बट जो जो चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते खराब किए गए हैं आपके ही फैमिली मेम्बर्स ने, ब्लैक मैजिक करके, स्पेल कास्ट करवा के, उल्टी सीधी क्रियाएं करवा के, तांत्रिक बाबाओं के पास जाके बहुत कुछ किया गया। क्यों? क्योंकि आपसे कंपटीशन रखते हैं ये लोग। इनको खुद भी नहीं पता है कि क्यों रखते हैं, बट रखते हैं बेवजह, कोई वजह नहीं है उसकी। आपसे दुश्मनी करने की कोई वजह ही नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी कर ही नहीं सकता है, कोई आपसे हेट नहीं कर सकता है। बट आई डोंट नो ये लोग क्यों इतना हेट करते हैं किसी से, या क्या इनके मन में है पता नहीं, ये क्यों किसी को खुश नहीं देखना चाहते हैं। बट यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की थी, जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, से देखिए, जिस भी चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, जो भी जस्टिस आपने यूनिवर्स से मांगा कि यूनिवर्स मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे आपसे जस्टिस चाहिए यूनिवर्स, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप देख लीजिए खुद ही, आपको जस्टिस मिलने वाला है बहुत जल्दी। जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन देते हैं, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि यस, आपकी जो विश है वो सुन ली गई है। यूनिवर्स इन लोगों को सिर्फ मौका दे रहे थे, यूनिवर्स बार बार इनको मौका दे रहे थे कि ये सुधर जाएंगे, नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन उन्होंने, यूनिवर्स के जो बच्चे हैं, जो स्टार सीड्स हैं, जो अच्छे स्टार सीड्स हैं, स्टार सीड मतलब होता है दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान, तो हर स्टार सीड अच्छा नहीं होता है। ठीक है, कुछ जो हैं अच्छे होते हैं, जिन्होंने यूनिवर्स के साथ, अपना सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, यूनिवर्स को प्रॉमिस करके आए हैं और सही काम कर रहे हैं। वही कुछ लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, या जो लोगों के ऊपर स्पेल करते हैं, या गलत तरीके का वशीकरण करते हैं अपने फायदे के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, इस तरह के काम करते हैं, यूनिवर्स उनको कभी भी नहीं माफ़ करते हैं। ये रियलिटी है कि अगर आपको यूनिवर्स ने कुछ शक्तियाँ दी हैं और अगर आप उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको ही हार्म करता है, किसी और को नहीं। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिक है, जिनके पास बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिनको यूनिवर्स ने इसलिए भी एक्टिव नहीं किया है अभी तक, या अनलॉक नहीं किया है, क्योंकि इंटेंशन प्योर नहीं है। आई डोंट नो ये किस इंसान के लिए मैसेज आया है, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद एक मतलब एम्पाथ हैं, बट वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, वो गलत रास्ते पे भटक गए हैं। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत कुछ करना है, आप एक बहुत बड़े सोल पर्पस के साथ आए हैं, बट आप अपना रास्ता भटक गए हैं। उस रास्ते से वापस आइए, इल्यूजन में नहीं फंसना है। अपनी जो सोल है उसको डेविल को नहीं बेचना है आपने। ठीक है, डेविल आपको बहुत कुछ दिखाएगा, बहुत चीज़ें अच्छी दिखाएगा, बहुत सुंदर चीज़ें दिखाएगा, जो कि एक्चुअल में सुंदर नहीं है, बहुत बुरी हैं। तो आपके घर में ही, आपके फैमिली मेंबर्स में से ही ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत चीज़ें करना स्टार्ट कर दी, तंत्र विद्याएं करना स्टार्ट कर दी, एंड ब्लैक मैजिक ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो यूनिवर्स अब इनको बख्शेंगे नहीं। यूनिवर्स ने इनको काफ़ी सारे मौके दिए, बहुत कुछ इनको बार बार समझाया कि आपको हार्म ना करे, बट ये नहीं माने। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी अपने जंजाल में फंस चुके हैं। आप जिस चीज़ के लिए भी, जस्टिस के लिए वेट कर रहे हो, वो सर्व होने वाला है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से खो गई है ना, चाहे वो टाइम है, वेस्ट तो हो ही गया, कुछ चला गया है लाइफ से, जाने दो। जो है ना उसको संभाल के रखो, उसको बढ़ाओ। अब जो गिर गया है, खत्म हो गया है, चला गया है, उसको जाने दीजिए। उठिए, स्टैंड लीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको संभालिए। आपकी लाइफ में देखिए ग्रोथ आ रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। प्रैक्टिकल बनिए, सपोर्टिव बनिए, लेकिन उतने ही सपोर्टिव बनिए जितना कि सपोर्ट आप करके आपको प्रॉब्लम ना हो। आप सपोर्ट कीजिए दूसरों का, बट उतना ही जहाँ पे आपको हार्म ना हो।
आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा एक पवित्र आत्मा हैं जो सबके लिए भला सोचती है। अगर आपके सामने कोई रो रहा है तो आप उसके सामने रोने लग जाते हैं, अगर कोई दुखी है तो आप दुखी हो जाते हैं। आप ऐसी एक पवित्र आत्मा है। बट यूनिवर्स बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं तो सब ही अच्छे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हार्म कर रहे हैं सिर्फ आपकी अच्छाई की वजह से, एंड आपको वो देखनी है, आपको वो समझना है। जब भी कहीं स्टकनेस फील हो, एंजल्स की हेल्प लो, एंजल्स को बुलाओ। जब भी ऐसा लगे कि स्टक हो, किसी तरह की कोई आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर एक्टिविटी कर रहा है, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए, आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगिए। वो 1 मिनट में आते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आपको मदद मांगनी है एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी लाइफ में जिसने जो चीज़ें की हैं, आपको दुख पहुंचाया है, सबको क्या मिलेगा? आपको जस्टिस मिलेगा और उन लोगों को सजा दी जाएगी, चाहे जो भी हैं। किसी ने भी किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया है, सजा मिलनी ही है। कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। आज किसी के साथ गलत कर रहे हो तो कल आपके पास जरूर वापस लौट के आएगी। ये जो आपके हेटर्स हैं ये भूल चुके थे, बट बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश कंप्लीट होने वाली है, बहुत बड़ी कोई विश। किसी को यहाँ पे कमिटमेंट मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ने अपने लिए स्टेबिलिटी मांगी है यूनिवर्स से, किसी ने अपने लिए लग्जीरियस लाइफ मांगी है, किसी ने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मांगे हैं। तो ये आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। सी देखिए, हारमनी आ रही है। जितना हो सके शिव जी भगवान जी की पूजा कीजिए, महादेव जी को जल चढ़ाइए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया आपके लिए, ठीक है। महादेव जी को जल चढ़ाना है और कुछ चावल के जो दाने हैं, साबुत चावल लेके आप जल चढ़ाने के बाद शिवजी भगवान जी पे अर्पित किया कीजिए। इससे आपके जो मनी ब्लॉकेज होती है वो रिमूव होती है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी तलवार लेके बैठ जाइए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह। एंड कोई भी आपको लगता है ना कि आपके काबिल नहीं है या आपको हार्म करने वाला, उसको वहीं से कट ऑफ कीजिए, एक बाउंड्री मेंटेन करके रखिए। एंड आपने की भी है, शायद इसीलिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तभी आपके जो हेटर्स हैं उनको यूनिवर्स जो है कर्मा देने वाले हैं। इवन कर्मा मिल भी चुका है, वो लोग भी इल्यूजन में हैं। जैसे एक टाइम पे आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक किया गया था, इन लोगों का क्राउन चक्रा ब्लॉक हो रहा है। यस, ब्लैक मैजिक रिवर्स जा रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। रिवर्स जारी है हर वो चीज। दुखी है बहुत ज्यादा बेचारे, इस तरह से खड़े हैं दुखी होके। समझ गए हैं आपका कोई आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते भाई, आपसे कोई कंपटीशन है ही नहीं, आपसे कोई तुलना ही नहीं है। किस चीज़ के लिए आपसे तुलना करते हैं ये लोग? समझ गए हैं ये लोग कि कुछ नहीं हो सकता। कितना ही बुरा चाह लेंगे, कितना ही बुरा कर लेंगे, आप वहीं के वहीं खड़े हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है। तो आप प्लीज़ एक बार ये नंबर्स सुन लीजिए। 7, 15, 6, 11, 9, 7 अगेन, 1, 5, 15, 19, 9, 21, 8, 5, 10। आपको 10 एंजल नंबर भी दिख सकता है, 11 भी, एंड 7 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा चेस करेगा। अगेन 11 एंड 7 एंड 10 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, ये आपके लिए है, ठीक है। और जो यहाँ पे राशियाँ निकल के आई हैं वो है लिब्रा, आपका टॉरस, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, वाटर साइन आपका, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो। तो ये कुछ साइंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आ रही है न्यू बिगनिंग्स, यूनिवर्स बोल रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए किसी ने एक्सीडेंट मैनिफेस्ट किया है,
किसी ने स्पेल करवाया है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, किसी ने ऐसी कोई चीज़ भेजी है कि आपका एक्सीडेंट हो, एंड हो सकता है कि आपका पास्ट में, अभी रिसेंटली पास्ट में आपका एक्सीडेंट हुआ है या आप किसी एक्सीडेंट से बचे हैं। एंड या तो आप जब भी आने वाले टाइम पे इवन 3 मंथ्स तक आप बिल्कुल एक्टिव होके गाड़ी चलाइए, बाइक चलाइए, बिल्कुल आराम से, सेफली, एंड जितना हो सके तो अवॉइड कीजिए। देखिए, किसी ने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं आपके लिए, एंड रिटर्न टू सेंडर बोला करो हर टाइम, दिन में जितनी बार हो सके रिटर्न टू सेंडर बोला करो। रोज ऑफिस से आने के बाद में जो भी आप काम करते हैं, रोज आने के बाद अपने हाथों को सोल्ट से बात किया करो। थोड़ा सा सोल्ट लिया, रब किया अच्छे से, दैन आप पानी से वॉश कर दो, ठीक है। और आप हो सके तो डेली सोल्ट बाथ लो, और डेली नहीं है तो ट्यूसडे और सैटरडे ज़रूर लो, ठीक है, जिससे अगर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है तो वो रिलीज हो जाएगी। आपको गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है, ठीक है। किसी ने ऐसी चीज़ें की हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट की हैं, तो और जो भी काम करते हो तो बिल्कुल चुपचाप क्या करो। आपको एक लाइफ बहुत जल्दी लगती है, अपने जो भी काम है मुंह बंद करके क्या करो। सच में बोल रही हूँ मैं, एवलाई बहुत बुरी होती है, तो जब तक कोई काम ना हो जाए ढिंडोरा मत पीटा करो, मत खुश हुआ करो ज़्यादा, मत किसी को भी इन्फॉर्म करा करो, चुपचाप अपने काम किया करो। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, अगेन करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, जो मैनिफेस्टेशंस है आपकी वो पूरी होने वाली हैं। नई करियर और फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो जो फाइनेंशियली भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और न्यू जैसे आप प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई इंसान मुझे लेता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जैसे आप कोई जैसे ज़मीन खरीद रहे हो आप, ठीक है ना, कोई लैंड जो है वो परचेज कर रहे हो आप, ये भी आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पे। बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे थे एंड नहीं, आपका जो काम है नहीं बन पा रहा था, नहीं आप काम कर पा रहे थे, तो आप बहुत जल्दी वो काम करेंगे, ठीक है। आपके जो रुके हुए काम थे वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टकनेस थी वो रिमूव हो रही है। एंजल्स बोल रहे हैं जो भी चीज़ें थी जो आपके ऊपर, किसी भी तरह की कोई चीज़ें थी, वो उनको यूनिवर्स ने रोक दिया गया है, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया गया है। आपके चारों तरफ एक बोलते हैं ना प्रोटेक्शन, वो यूनिवर्स ने, बाउंड्रीज जो हैं यूनिवर्स ने बना दी हैं, तो आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। आपके दुश्मनों की हार तय है, आपके हेटर्स जो भी आपके लिए बुरा चाहते हैं उनकी जो हार है वो तय है। आपको बोला जा रहा है खुद को सेज कीजिए, मैंने देखो अभी पहले ही बोला था, खुद को सेज करो, अपनी एनर्जीज को भी सेज करो, क्लीन योर एनर्जी, अपनी एनर्जीज को सेज करो, क्लीन करो, रोज कपूर जलाओ, खुद को सेज करो, धूप से, स्मोक से, आप अगरबत्ती से खुद को सेज कर सकते हैं। उसका जो धूप होता है उसको लीजिए रोज, जैसे मैंने बताया था आपको कि रोज अपने घर में कपूर जला के धुनी दीजिए, सेज करो खुद को भी, अपने घर को भी, नेगेटिविटी सब रिलीज हो जाएगी, ठीक है। जो भी हार्म करने की कोशिश कर रहा है, साइकिक अटैक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो रिटर्न जाएंगे आपके ऊपर, नहीं किसी भी तरह की कोई भी जो नेगेटिविटी है आपको छू नहीं पाएगी। यूनिवर्स यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं, जो पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं और सामने कुछ और हैं। जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, ना बोलना सीखिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको ना बोलना सीखिए, आपको बहुत ज़रूरत है उन हर उस सिचुएशंस को। कई बार आपको लगता होगा कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, लेट हो रहा है, तो यस वो आपके अच्छे के लिए है, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ऐसी जो भी आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर कि आप शो ऑफ करना और किसी के लिए भाग भाग के सब कुछ करना, अपने घर वालों को कुछ नहीं समझना, या आपकी फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या आपके बच्चे, ऐसा, तो उनके ऊपर यूनिवर्स बोल रहे हैं वो उनके ऊपर वशीकरण है, उनको बांध के रखा गया है, उनका दिमाग बांध दिया गया था कि उनको समझ ही नहीं, उनको वो तो किसी के इशारे पे नाच रहे हैं,
वो तो नाचेंगे क्योंकि उनको बांध के रखा हुआ है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने घर को, अपने खुद की एनर्जीज को क्लीन कीजिए। जब आपका एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होगा ना, जब एनर्जीज क्लीन होंगी ना आपके घर की, जो इर्द गिर्द जो भी आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें अच्छी हैं, साफ सफाई है, धूप की स्मेल आ रही है, जोत जल रही है, तो नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। इवन जो स्टकनेस होती है वो भी रिमूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि एक तो हर किसी को घर में एंट्री देना, हर किसी को अंदर लेके आना, कौन किस इंटेंशन से आ रहा है, मना करना सीखिए, लोगों को मना करना सीखिए। एंड जो भी अनहेल्दी चीजें हैं जो आपको पता है कि आपको नहीं करनी, आप फिर भी कर रहे हैं, उसको मत कीजिए। ठीक है, आस्क योर एंजल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी थी एंड अभी सेम मैसेज निकल के आया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप जहाँ पे भी आपको फील हो कि आपको यूनिवर्स की ज़रूरत है, तो आपको जो है एंजल्स को बुलाना है, उनसे हेल्प मांगनी है। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और करेंगे। आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो बताएंगे वो आपको कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यूनिवर्स बोल रहे हैं यू हैव स्पेशल गिफ्ट्स नेवर सरेंडर टू नॉर्मल। यस, जैसे कि मैंने बोला, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिक हैं, जो नॉर्मल पीपल्स नहीं हैं, जिनके पास बहुत स्पेशल गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स के दिए हुए। तो आपको जो है ना कम में नहीं रहना है, लाइफ के सोल पर्पस को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी पावर को क्लेम कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए, लाइफ में ग्रो कीजिए, वो काम कीजिए जो आपको करने हैं। स्टक नहीं रहना है, आलस को भगा दीजिए दूर। ठीक है, आलस आता है तब भी उसको बोलो कि नहीं नहीं करना है, मैंने आलस, जो काम करना है वो करना है, उसको कीजिए प्लीज़। एक एक दिन हमारा वेस्ट होता है, ये चीज़ हमें सीखनी होगी, हमें समझनी होगी। टाइम कभी वापस नहीं आता है, मुझसे ज़्यादा ये चीज़ और कोई नहीं जानता होगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट किया है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हो, मेरे से जो भी छोटे हैं मेरे घर में, मेरे भाई बहन जो भी हैं, मतलब रिलेटिव्स में, कज़न्स, तो मैं हमेशा उनको यही बात बोलती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं नहीं चाहती कि कोई भी करे। ठीक है, तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी को भी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है, खुद से ज़्यादा। सबसे पहले खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करो, बाकी सब कुछ बाद में आता है। जितने भी फीमेल्स हैं, मैं उनको एक चीज़ बता दूँ, आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, भाग भाग के करते हैं, बट शायद आप पूरे दिन में खुद के लिए एक एप्पल भी काट के खुद नहीं खाते होंगे। और ट्रस्ट मी, मैं आपको सच में बता रही हूँ, अगर आप मर भी जाओगे ना तो 2 दिन के अंदर सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी जगह कोई और ले लेगा, कोई काम नहीं रुकेगा, कुछ नहीं होगा, बस आप नहीं होंगे। तो सबसे पहले सेल्फ लव में आइए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ऐसे ही कई मेल होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए करते 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 खुद के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। नहीं, सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, सबसे पहले खुद को रखिए, बाकी सब कुछ बाद में है, सब कुछ बाद में है। जितना सेल्फ लव में आओगे ना उतना यूनिवर्स आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे, इतनी अबंडेंस देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, आपको रिसीव करना है, गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से। अगर किसी की ये कोई विश है कि उसको हेल्प हो जाए पैसों की, तो यस, यूनिवर्स ऐसा कोई प्लान आपके लिए बना रहे हैं जहाँ पे खुद ब खुद आपकी हेल्प हो जाए पैसों को लेके। ठीक है, या आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है, ठीक है, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपने यूनिवर्स से मांगा है, आपको वो गिफ्ट मिलने वाला है। ये कोई आपका यूनिवर्सल विजडम भी हो सकता है जो यूनिवर्स आपको गिफ्ट करें, जिससे आगे आप उसी से आप मनी अर्न करो। ठीक है, लोगों की हेल्प करो, उनको गाइड करो एंड उसी से आप मनी अर्न करो। एंड वही चीज़ जो है, जो आपके अंदर ये काबिलियत है, जो आपके अंदर आर्ट है, वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ऐसा मतलब काम बन जाए जिससे आप अरबपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, ठीक है, लखपति बन जाएं। तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी वर्थ को पहचानना है। और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा हुआ है, हर किसी के पास नहीं है। सबके पास अलग अलग टैलेंट है, सबके पास अलग अलग
चीज़ें हैं, अलग अलग सोचने का नज़रिया है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी वर्थ को पहचानिए, दूसरों को प्यार कीजिए, बांटिए प्यार, बट देखिए कि वो उस लायक भी है या नहीं। ऐसा ना हो ना सामने वाले को ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती आप भरे हुए ग्लास में और पानी डालेंगे तो वो बिखर जाएगा, क्योंकि नीड नहीं है उधर। तो आपको इस चीज़ को समझना है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। यस, देखिए मैंने बोला बी नाइस, बी नाइस बट नॉट टू नाइस, नॉट एवरीवन डिजर्व योर काइंडनेस। देखा, मैंने जस्ट अभी बोला है आपको एंड सेम कार्ड हमारे पास आ गया है। तो यस, इस बात का भी ध्यान रखिए कि हर कोई डिजर्व नहीं करता है आपकी काइंडनेस। तो जो ये आपके हेटर्स हैं ना, जिन्होंने आपका बुरा कर पाए हैं, वो भी इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि आपने उनको वो मौका दिया, क्योंकि आपने उनको वो मौका दिया, इसीलिए कर पाए, नहीं तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है। रेस्ट लीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, पीस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होना चाहिए आपके दिल में, किसी भी तरह का, ठीक है, क्योंकि जो हुआ है यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है, जो होगा वो भी यूनिवर्स की वजह से होगा। तो किस बात का गिल्ट करना ही क्यों है, ठीक है। कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती है। अगर कोई आपको हेट दे रहा है तो आप भी उसको हेट ही देंगे, प्यार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कब तक देंगे। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं सारी चीज़ें आपको समझनी होगी एंड आपके जो हेटर्स हैं वो ये चीज़ समझ चुके हैं, उनको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि आपका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको फेथ है डिवाइन पे, आपको हमेशा ट्रस्ट था डिवाइन पे कि आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। तो ये बात आपके हेटर्स को भी समझ आ चुकी है। उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं भेजे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपको बहुत दुख पहुंचाया है। सबको ये चीज़ पता है, मैं उस पेन को यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, तो शायद आपको कितना होगा वो तो आपको पता है, ठीक है। तो आपको ना ये चीज़ समझनी होगी कि अब जो हो रहा है ना उसको होने देना। यूनिवर्स से आपको नहीं मांगना है किसी के लिए भी कि नहीं ऐसा ना हो, बेचारे को ऐसा ना हो, बेचारा ऐसा हो जाए, नहीं, जो हो रहा है होने दो। यूनिवर्स बोल रहे हैं अच्छे नहीं बनना है, नहीं है ज़रूरत अच्छे बनने की। जिनके साथ अच्छे बनना है उनके साथ अच्छे बनिए, जानवरों के साथ अच्छे बनिए, जानवरों को प्यार कीजिए, अच्छे लोगों को, नीडी लोगों की हेल्प कीजिए, बट हर किसी के लिए अच्छे नहीं बनना है। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। बहुत आपके लिए ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो आप सुनिए मेरी बात। अच्छे नहीं बनना है, बहुत अच्छा नहीं बनना अच्छा नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, आपने अपनी लाइफ में फील किया होगा कि जब आप बहुत अच्छे बने हैं तब तक आपको हार्म ही हुआ है। मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको मिल रही हैं ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए, जो आपको गिफ्ट मिल रहा है उसको रिसीव कीजिए। आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिल रहा है भाई, बहुत बड़ा गिफ्ट मिल रहा है आपको, कुछ ना कुछ जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। यस, यहाँ पे मैसेज भी आ गया अगेन, मैजिकल ब्लेसिंग्स। म्यूजिक सुनिए, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर एक लाइट है, उसको पहचानिए, आपके अंदर विजडम है, उसको पहचानिए। सी देखिए, लाइट एंड विजडम, तो उसको पहचानिए। आपके अंदर इतनी लाइट है कि आप दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भर दें, एंड आपके अंदर इतना विजडम है जिसको आप बांट के, ठीक है, जिसको आप अपने विजडम को बांट के आप ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां भर सकते हैं, उनको भी जीने की वजह दे सकते हैं, एंड पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, आपको खुद भी नहीं पता। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद को पहचानिए, हर्मिट मोड पे जाइए, देखिए आपके अंदर क्या है, क्यों है, कैसे है, उस पर काम कीजिए, ठीक है। आपके हेटर्स को तो आपके बारे में सब कुछ पता है, तभी तो वो आपसे इतना जलते हैं, हेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसके लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये खुद पता नहीं है कि आप हो क्या चीज़। सो यूनिवर्स बोल रहे हैं इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, भाड़ में जाए सारे लोग, आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है कि आप क्या हो। कोई किसी चीज़ को आपको छू भी नहीं सकता, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ठीक है। सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को लीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए एंड मस्त रहिए एकदम, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू,
हर हर महादेव।